नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन के निकट बाली नगर में शिव कांवड़िया सेवा संघ रघुवीर नगर द्वारा आयोजित विशाल सेवा शिविर में इस बार हजारों श्रद्धालुओं को निशुल्क सेवा मिली। श्रद्धा, सेवा और अनुशासन का ये अद्वितीय संगम पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शिविर के बारे में या पूरे भारतवर्ष के शिविर के बारे में बताऊं, काशी विश्वनाथ जी के बारे में बताऊं या वो बाबा धाम के बारे में बताऊं या ये शिविर के बारे में बताएं? आप कहाँ की जानकारी लेना चाहते हैं? की जानकारी ये शिविर लगभग 8 साल रघुवीर नगर में हम 2 दिन का लगाते थे, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमारे संस्थापक धन सिंह जी थे, ये और इनके भाई थे। ये लोग अपना आप चलाते थे। बाद में इन्होंने एक मंदिर में आयोजन किया तो हमारे से बोले, मैं कहा ठीक है जी करो, हम आपके साथ हैं। इसके बाद इनके पास जिज्ञासा हुई, मेरे पास रात 8 बजे आए। इन्होंने कहा जी हरिओम जी मुझे शिविर लगाना है। मैं कहा ये क्या होता है? इन्होंने कहा कावड़ का। मैं कहा अच्छा जी, कहाँ लगाना? क्या राजा गार्डन। मैं कहा चलो जी राजा गार्डन में लगाते हैं। ये हुआ यार इतना बड़ा आयोजन, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? फिर हमने रामाधार जी को पकड़ा, उनका मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला। माननीय श्रीमान टेकचंद जी अभी संस्था को छोड़ दिए हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। और हमारे नेता नगरी से हमें कोई जान पहचान नहीं थी। हमारे टेक फूलचंद जी हैं गुप्ता जी, उन्होंने हमें नेताओं के यहाँ ले जाके किसी तरह एडमिशन परमिशन दिलवाया और हम तो इसको शुरू किए। सन 2009 में इसको हमने रजिस्ट्रेशन कराया दिल्ली गवर्नमेंट से। इसके बाद 2011 या 12 में हमारा ये दिल्ली सरकार से हो गया। इसके बाद हमें तब से आज तक हम एक कदम पीछे नहीं हटे, 4 कदम आगे ही बढ़े। चलिए, ये तो आगे आपके संस्थापना की बात जी। आपके कैंप में इस समय जितना बड़ा ये कैंप है उसमें क्या क्या सुविधाएं आपने और सुरक्षा के इंतजाम खासकर? सुरक्षा के इंतजाम में जी हमारे 20 मेंबर हैं, लगभग सबके बच्चे बड़े हो गए हैं। वो शाम को ज़्यादा ट्रैफिक की दिक्कत होती है, वो अपना डंडा सीटी लेके हम लगा देते हैं और साथ में वो जैकेट दे देते हैं ट्रैफिक वालों का, जिससे हमारा वो सुचारू रूप से चलता है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। हर साल की भांति तो नहीं है, इस साल समझ लीजिए कि 20% सुविधा मिली है हमें मेडिकल की। लेकिन हमने ऑफिसरों से फ़ोन करके इसको चला रहे हैं और वो भी डॉक्टर नहीं मिले हैं, नर्सिंग स्टाफ मिला है। लेकिन हमारे पास 2-4 हमारे जानने वाले डॉक्टर हैं, उनसे परामर्श लेके वो काम चला लेते हैं जी। और बोलिए अगला प्रश्न। इस बार शिविर में अपेक्षा से अधिक कांवड़िए आए, लेकिन हमारी टीम की पूर्व तैयारी की वजह से कोई व्यवस्था नहीं हुई। सात्विक भोजन, ठंडा जल, आयुर्वेदिक स्नान, विश्राम कक्ष, मेडिकल सुविधा और भजन संगीत, हर व्यवस्था भक्तों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रही। हालांकि पिछली बार की तरह मेडिकल सुविधा नहीं मिली, लेकिन हम अपने स्तर पर व्यवस्था कर रहे हैं। दिल्ली सरकार तो टेंट और लाइट का करती है, उसमें भी पूरा नहीं हो पाता, हमें अपने पल्ले से लगाना पड़ता है। और पूरा भंडारा और ये जो जितना सेवा कुछ दान में आ जाता है, बाकी तो हम लोग खुद अपने पल्ले से लगाते हैं सारे पैसे। और भंडारा हो गया और उसके अलावा भी ये जैसे ये फ्रूटी वगैरह है, तो हम लोग अपना फल हो गया, यानी आप अपने इकट्ठा करते हैं? चंदा से भी कुछ होता है? कुछ चंदा काटते हैं, अपने पास से भी लगाते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। तो लगभग कितने लोगों की व्यवस्था हो जाती होगी प्रति वर्ष आपकी, जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं? तो जैसे लास्ट अभी कल परसों से तो यहाँ 2-3 हज़ार लोग आ जाएंगे, उनकी फैमिली भी आती है, सबकी सारे लोग मिलजुल के। इतना रस हो जाता है यहाँ, आप तो घुस भी नहीं पाएंगे।
अभी आज है, कल परसों 3 दिन बहुत भयंकर हो जाएगा। करते हैं सब, बहुत हमारे भंडारी हैं तो कम से कम 3-4 हज़ार आदमी खाना बनता है। तो ये क्या 24 घंटा चलता है। यहीं रहते हैं, 10-15 लोगों की टीम है, यहीं रहते हैं। और जैसे कोई कांवड़िए या उनकी फैमिली मिलने आ गई या कोई रात को भोले आ गए तो उनके लिए भंडारे की व्यवस्था हमेशा है। हम वर्षों से ये सेवा कर रहे हैं और इस बार इसे और व्यापक रूप दिया गया है। हमारा मकसद सिर्फ सेवा करना है, ये आस्था की यात्रा है और सेवा करना भोलेनाथ की कृपा पाने का माध्यम है। पहले तो हमारे शिविर में जो भी कांवड़े आते हैं हम उसकी आईडी चेक करते हैं। आईडी के साथ साथ उसका बैग भी चेक किया जाता है। अगर ऐसी चीज़ है हम उसे सेवापान करवाने के बाद में हम उसे आगे जाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि ऐसे कांवड़ियों को हम पहचान करने के बाद नहीं रुकने देते। जलपान ग्रहण करवाने के बाद में उसे प्रस्थान करवाते हैं। कांवड़ चेक कर लेते हैं कि कांवड़ में कोई नाजायज़ कांवड़ तो नहीं है, कि झूठी कांवड़ तो नहीं लेके आ रहा, वो चेक करते हैं। गार्ड सिक्योरिटी रखते हैं हम, हमारे मेंबर भी, हम सिक्योरिटी पर्पज से उसका पूरा ध्यान रखते हैं। एक एक चीज़ को बारीकी चेक करते हैं। DFMD लगाई हुई है थाने की तरफ से, वो आती वो चेक होती है। HHMD होता है, हम उससे बैग चेक करते हैं। हमारे वॉलेंटियर है जो अंदर चेक करते हैं एक एक चीज़ को। खाने की व्यवस्था में कौन आदमी बाहर का आ रहा है कि इनके साथ कोई मिलने वाला आ रहा है, उसको हम एंट्री नहीं देते। रजिस्टरों में एंट्री करते हैं। ID प्रूफ चेक करने के बाद एंट्री चेक करते हैं। मोबाइल भी होता है। जो भी चीज़ है हम सुरक्षा की नीयत से उसको अच्छी तरह मॉनिटरिंग करते हैं। मैं देख रहा हूँ जैसे आपने CCTV कैमरे भी लगाए हैं। उसमें कवर है, आगे का भी पीछे का भी। ऑफिस से लेके कावड़ पे कोई नाजायज हाथ ना लगाए, इसलिए हमने कावड़ पे अलग से, जहाँ कावड़ झूले हैं वहाँ अलग से गार्ड तैनात किए जाते हैं कि उस पर नाजायज कोई आके धूम्रपान ना करे, उसमें खंडित ना करे। तो पूरी व्यवस्था रखते हैं। थाने की तरफ से सुरक्षा मिलती है, पर हमारी सुरक्षा थाने से बेहतर करते हैं हम। थाने से स्टाफ आता है, वो अपना देखता है। सिविल डिफेंस आता है, वो अपना देखता है। पर जो हमारे मेंबर हैं आगे टीम के, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग करते हैं इस चीज़ में। जैसा कि DM ऑफिस से हमारे को पता लगा, हमारी DM साहब से भी पहले कई बार बात हुई कि हर कावड़ को इस बार एम्बुलेंस भी दी जाएगी। क्या आपको मिली है? नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिली। क्या जो दवाइयाँ हैं, जो सर्जिकल स्टाफ है, वो पूरा मिला है? नहीं। और जैसे कई कावड़ शिविरों में मैं गया हूँ तो वहाँ पर एक व्यवस्था देखने को मिली है, कुछ परसेंट डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। हाँ, डॉक्टर, खासकर 5 बजे के बाद तो डॉक्टर मिलता ही नहीं है। दिन में डॉक्टर शायद आ भी प्रोवाइड जाए। नहीं है, तो वो हमारे लिंक बने हुए हैं डॉक्टरों से, वो आके अपनी सेवा कर जाते हैं। वैसे बाकी जनरल रिटर्न कुछ ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा है। नर्सिंग स्टाफ आता है, एम्बुलेंस से भी हमारा कांटेक्ट है। खड़ी नहीं होती पर हम कांटेक्ट रखते हैं सब चीज़ से, वो हायर हो जाती है। अच्छा, वो अपने भी आपके करते हैं? नहीं आती है, उसको जब जिसकी खड़ी हो जाती है, वरना फिर भी आ जाती है या चली जाती है। वो अपना उसको कॉल मिल जाती है, चले जाती है। यहाँ ऐसी वो नहीं है, पर डॉक्टर अब की बार नहीं मिल रहे। डॉक्टरों में वो चीज़ है, पहले से जो आते थे परमानेंट रहते थे, तो हमारे लिंक पहले से जुड़े हैं तो वो आ जाते हैं। हम भी मेडिकल के हिसाब से जो भी है, जो हम पे सुविधा होती है वो करते हैं हम। हरेती लाल मीणा, संरक्षक, सुरक्षा व्यवस्था। ये शिविर केवल सेवा नहीं, समाज में सौहार्द और अध्यात्म का संदेश देता है। श्रद्धालुओं के लिए मानसिक और आत्मिक शांति भी उतनी ही जरूरी है जितनी भौतिक सुविधा। आते हैं पिछले, जैसे मेरे को बताया 2011 से शायद दिल्ली सरकार के सहयोग से आप लगाते हैं। अब दिल्ली सरकार का सहयोग मिलने के बाद आपको कितनी सहूलियतें मिलती हैं और इसमें आपका कितना पैसा लगभग लग जाता होगा? पैसे की तो कोई लिमिट ही नहीं है, प्रोग्राम के ऊपर बात है। और जितना बढ़िया प्रोग्राम करोगे, पैसे के लिए तो सोचते भी नहीं है कि बाबा की दया से सारे प्रोग्राम हमारे सही होते हैं। ये संस्था के अलावा हर साल कावड़ भी लेके आते हैं। जब फर्स्ट टाइम कावड़ लाया था मैं, तो मैंने लोगों की श्रद्धा देख के आज से 30-35 साल पहले कावड़ लाया था कि उस समय दिल्ली में क्रेज नहीं था, मगर हरिद्वार वाले रोड पे इतना क्रेज था। अगर कोई भोला अपना कहीं सामान भी छोड़ देता था, 2 दिन बाद भी जाता था तो वो सामान उसका वहीं मिलता था। जब से दिल्ली में क्रेज बढ़ा, एक तो भोलों के फेस में भी भोले ही एक दूसरे का सामान ही गायब कर देते। और भोलों की मेहरबानी ऐसी है कि देखो जी, कोई भी भोले के रूप में आए, सेवादार जो है वो भोले का रूप मान के उसकी सेवा करता।
ना कि उसके नेचर से हमारे को कोई मतलब। अभी यहाँ पे भी जितने भी भोले आते हैं हम उन्हों को भोले का दर्जा देते हैं, और जो अपने तन मन धन की सेवा होती है वो सब उन्हों पे निशावर करते हैं। और अभी भी 21 तारीख को हम डाक कावड़ लेने जाएंगे। शिव कावड़ सेवा समिति के संघ के आधार पे ही कावड़ आती है हमारी। जब से शिविर जुड़ा उससे कम से कम 10 साल पहले से कावड़ भी ला रहे हैं और हर साल कावड़ आती है। थैंक यू। इस बार हमने शिविर को डिजिटल रूप दिया है। हर भक्त का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ताकि भविष्य में बेहतर सेवा दे सके। रोजाना 10 से 12 हजार भक्त लाभ ले रहे हैं, वो भी अनुशासित तरीके से। स्वच्छता का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाता है। किसी प्रकार की मिस हैपनिंग ना हो, कोई बाहर से आके खाने में कुछ मिला ना दे, किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि आप रसोई संभालते हैं और हजारों लोगों की व्यवस्था खाने की करते हैं, तो इसके लिए आप क्या सुरक्षा मानक अपनाते हैं? नहीं, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। साफ सफाई, कोई बाहर का व्यक्ति घूमता नहीं है, सारा मतलब कंट्रोल आता है कि कोई ये नहीं कोई बाहर से आ जाए, कोई अंदर घुस जाए किचन में, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, और बाकायदे का ट्रेस है, कैफ है, सब कुछ लगे हुए हैं कारीगरों। मल्होत्रा जी, आप यहाँ काफ़ी दिनों से इस कैंप से जुड़े हुए, मैं भी आपको पर्सनली भी जानता हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि इस कैंप से जब आप जुड़े हो और आप तक क्या फ़र्क देखते हैं और कितना माहौल बदला है पहले के बनस्पत? देखिए, मैं जब जुड़ा तो मैं तो एक साधारण सेवादार के लिए जुड़ा था, लेकिन मेरी सेवा को देखते हुए श्री शिव कावड़िया सेवा संघ ने मुझे अपना सदस्य बना लिया, और सदस्य बनाने के बाद मेरी सेवाओं को देखते हुए उन्होंने मेरे को संस्था का महासचिव भी बना दिया, और महासचिव बनने के बाद तो जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में शिविर जो पहले थे, जो रूप था पहले, बहुत सीमित दायरा था, लेकिन जैसे ही दायरा कहते हैं ना कि आप अच्छा करोगे तो आप और अच्छे होते जाओगे, तो वही पोजीशन रही कि शिविर की व्यवस्थाएं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे भंडारे को लेकर हो, चाहे कांवड़ियों की सेवा में दवाई, पट्टी, मलहम, डॉक्टर, कहीं से भी कुछ लाना पड़े, ये संस्था उसका अरेंजमेंट पूरा करती है। और भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि संस्था पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि सेवा का भाव है, मैंने देखा केवल संस्था के 20 सदस्य हैं, और उन 20 सदस्यों में ऐसे ऐसे सेवादार सदस्य हैं जो मुश्किल से 10,000 15,000 की सैलरी पे काम करते हैं, लेकिन भावना उनकी बहुत ज़्यादा है। जिस स्थान पर आप यहाँ बैठे हो, ये स्थान पूरे वेस्ट दिल्ली के अंदर और एक करोल बाग जोन के अंदर मशहूर है कि यहाँ वाटर लॉगिंग ज़रूर होती है। और एक बार तो इस शिविर के अंदर इतना पानी भर गया था कि यही संस्था ने एक टेबल के ऊपर दूसरी टेबल के ऊपर रख के भोलों को भंडारा खिलाया था, इतना पानी था। तो ये जो संस्था है, इनके सदस्यों के भाव इतने मजबूत हैं, भोलेनाथ की कृपा इतनी है कि किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं। और जहाँ तक आपने अभी रेतीलाल मीणा जी से पूछा कि कावड़ियों के बारे में जो खबरें आती हैं, उड़दंग करते हैं, प्रभु की कृपा से यहाँ की संस्था के सदस्य इतने अनुभवी हैं कि हर कावड़ी को कैसे टैकल करना है, क्योंकि हर व्यक्ति हर नवस को पहचानता है। तो ये एक अपना अनुभव के अनुसार ये कैंप ने जितनी तरक्की की है, मेरे ख्याल में शिवाजी रोड से लेकर नजफगढ़ रोड तक शायद ही किसी कैंप ने इतनी तरक्की की हो, क्योंकि भावना के कारण ही भगवान आते हैं और भाव के अंदर ही सब कुछ है। अगर आपकी वृत्ति, आपका भाव दूसरा है तो मेरे ख्याल में आप सेवा के काम नहीं कर सकते, आप केवल राजनीति का काम कर सकते हो, कहना कुछ और करना कुछ। तो ये सेवा के भाव है, और सेवा के भाव के कारण ही आज ये जो इतना बड़ा रूप आप देख रहे हैं इस पंडाल का, वो उसी का कारण है। हमने सेवा के लिए अलग अलग समितियां बनाई थी। चिकित्सा, भोजन, जल वितरण, सुरक्षा, सांस्कृतिक मंच, सफाई, रात्रि निगरानी और जनसंपर्क, यही हमारी सफलता का कारण बनी। इस आयोजन में न केवल दिल्ली के स्वयं सेवक बल्कि RWA प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। कांवड़ियों की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और मेडिकल स्टाफ दिन रात मुस्तैद रहे।
महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। भजन संध्या और झांकियों ने शिविर को सांस्कृतिक रंग भी दिया। समापन अवसर पर रुद्राभिषेक, महाआरती और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाली नगर का यह सेवा शिविर एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है, जो न केवल भक्ति बल्कि सेवा और समाज के लिए भी प्रेरणा बन गया। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन नरेश वर्मा के साथ अशोक कुमार निर्भय की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।